परसिस्टेंस ऑफ विजन नामक वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज होते ही सिनेमा के जन्म के रास्ते खुल गए। 1888 में बहुत ही बड़े इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया और जो आगे जाके सिनेमा बना और एक डिवाइस इन्वेंट करी जिसका नाम है काइनेटोस्कोप। इसके साथ साथ उन्होंने एक और डिवाइस को इन्वेंट किया जिसका नाम रखा काइनेटोग्राफ, जो मोशन पिक्चर कैमरे का जो प्रिकर्सर है, जो उसका फोर रनर है। और शायद इसी काइनेटोस्कोप से ऑगस्ट एंड लुई लुमेयर, ये फ्रांस के दो फोटोग्राफर हैं, इनके पिताजी भी फोटोग्राफर थे और इनको पॉपुलरली लुमेयर ब्रदर्स करके जाना जाता है। इन दोनों लुमेयर ब्रदर्स ने 22 मार्च 1895 को पेरिस में 200 विशिष्ट अतिथियों के सामने विश्व की पहली फिल्म का प्रोजेक्शन किया। ध्यान दीजिए, एडिसन के सुपरविजन में उनके असिस्टेंट्स ने, उनके एम्प्लॉइज ने, उनके सहयोगियों ने जो डिवाइस बनाई थी काइनेटोस्कोप, वो प्रोजेक्ट नहीं होता था, उसके अंदर इमेज डिवाइस के अंदर थी और आपको वो एक विंडो जैसी गोल बना के उसमें से झांक के देखनी होती थी। लेकिन लुमेयर ब्रदर्स ने 22 मार्च 1895 को प्रोजेक्ट किया, जिस प्रकार से हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और वहां पे एक फिल्म देखते हैं जो पर्दे पर प्रोजेक्ट होती है। और उसी वर्ष 28 दिसंबर 1895 को लुमेयर ब्रदर्स ने पेड शो करने चालू किए। तो ये जो पहली जो फिल्म है, इसको शॉर्ट फिल्म कहें, दिस इज कॉल्ड वर्कर्स लीविंग द फैक्ट्री। लोगों को बहुत पसंद आया और ये शोज की संख्या बढ़ती चली गई और 1896 में लुमेयर ब्रदर्स मुंबई शहर में आए और वॉटसन होटल में ये शोज रखे। तो इस तरीके से देखा जाए तो सिनेमा का आगमन भारतवर्ष में अपने जन्म के 1 साल के भीतर ही भारत में भी सिनेमा का पहला प्रदर्शन हुआ। उन्होंने 1896 में एक बहुत ही एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए ऑडियंस के अंदर उन्होंने एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे लो एंगल पे कैमरा रखा और एक आती हुई ट्रेन का शॉट लिया। द नेम ऑफ द फिल्म इज अराइवल ऑफ अ ट्रेन। जब ये फिल्म प्रदर्शित की गई तो बहुत सारे दर्शक घबरा गए कि कहीं ये इंजन हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएगा, और वो स्क्रीनिंग वो हॉल से बाहर भागे। तो दैट वाज द मैजिक ऑफ द मूविंग पिक्चर। ये जितनी भी फिल्में हैं लुमेयर ब्रदर्स की, इनको देखा जाए तो ये जो रियल लाइफ हैपनिंग्स हैं, वर्कर्स लीविंग अ फैक्ट्री, अराइवल ऑफ अ ट्रेन, एक बच्ची को उसके पेरेंट्स खाना खिला रहे हैं, इस तरह के गार्डनर, एक वाटरिंग द प्लांट्स का भी एक इन्होंने बनाया। और उसके अंदर पहली बार एक ड्रामा रखा कि वो जो पाइप है गार्डनर का, पीछे से एक शरारती लड़का आके उसके ऊपर पाँव रख देता है तो गार्डनर का जो पानी है वो आना बंद हो जाता है। वो हैरान होके उसको ऊपर नीचे कर रहा होता है, तो वो जो शरारती बच्चा होता है पाइप पे से अपना पाँव हटा लेता है और पानी छूटता है तो वो गार्डनर के ऊपर जाता है। तो वो पीछे मुड़ के शरारती बच्चे को देखता है कि उसके पीछे भागता है, उसको पीटता है। और इस तरीके से आई थिंक ये पहली बार एक ड्रामेटाइजेशन किया गया। ये जो जितने भी फिल्में थी इनमें कोई कहानी नहीं थी, देयर वाज नो नैरेटिव। इंसिडेंट्स को कैप्चर किया जा रहा था। जस्ट द इनोवेशन ऑफ अ मूविंग पिक्चर वाज इनफ टू ड्रॉ द ऑडियंस टू वॉच दीज फिल्म्स। परंतु 1899 में वहीं पर पेरिस में एक फ्रांसीसी जादूगर जॉर्ज मेलियस नाम के एक मैजिशियन, एक्टर और डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई सिंड्रेला। और ये लुमेयर ब्रदर्स की फिल्मों के टोटली ऑपोजिट है और उनसे ड्यूरेशन भी ज़्यादा है। उन्होंने सिंड्रेला नाम की एक लोकप्रिय कहानी आपने भी सुनी होगी, सिंड्रेला की कहानी। उसकी सौतीली बहनें सज धज के जाती हैं राजा के समारोह में और
अपनी सौतेली बहन सिंड्रेला को छोड़ जाती हैं और वो रो रही होती है, तो एक जादूगरनी प्रकट होती है, एक देवी प्रकट होती है और वो जादू से उसको एक रूपवान और वेल ड्रेस्ड नवयुवती में परिवर्तित कर देती है। और एक पंपकिन होता है, कद्दू, उस पे वो अपना मैजिक वैंड लगाती है तो वो रथ में परिवर्तित हो जाता है। और चूहों को ऊपर वो अपना मैजिक वैंड लगाती है तो सिंड्रेला के अटेंडेंट्स बन जाते हैं और सिंड्रेला उस रथ में बैठकर और वो अटेंडेंट्स पीछे कोई आगे कोई, इस तरीके से वो जाते हैं और वो राजकुमार के समारोह में जाती है। लेकिन उसको आदेश था कि वो 12 बजे वापस आ जाए वरना ये जादू खत्म हो जाएगा। तो वो 12 बजे वापस भाग के आती है और परंतु उसकी एक सैंडल वहां पे रह जाती है। तो राजकुमार उससे इतना मोहित हुआ कि वो उसकी तलाश में निकला वो सैंडल लेके, और वो सैंडल लेके उसके घर में भी आया और उसकी सौतेली बहनों ने वो सैंडल पहनने की कोशिश की परंतु उसके पाँव में नहीं आई, लेकिन सिंड्रेला के पाँव में वो सैंडल आ जाती है और इस तरीके से सिंड्रेला की शादी एक राजकुमार से हो जाती है। दिस इज अ प्योर फैंटेसी एज अपोज टू what Lumiere brothers were showing. Lumiere brothers were showing the objective reality of society. George Méliès, took the cinema to the next level by turning into an invention which could narrate stories. But this narration was very simple. यानी कि जिस तरीके से प्ले होता है, प्ले का एक एक्ट होता है, तो कैमरा रख दिया गया है फिक्स प्लेस पे, उसके सामने एक एक्ट चल रहा है और शायद तब तक चला होगा जब तक कैमरे की रील समाप्त नहीं हो गई होगी। फिर दूसरा एक्ट तैयार किया गया और इन दोनों एक्ट के बीच में एक टाइटल आता था उस जमाने में, जिसमें एक डिस्क्रिप्शन होती थी कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, आगे क्या होगा। एक दर्शकों को समझाने के लिए एक लिखित में आता था। आज जब हम फिल्मों को देखते हैं तो उनमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया गया है और वो टाइटल्स की जगह डिसॉल्व्स लगा दिए गए हैं। शायद ये डिसॉल्व्स जॉर्ज मेलिस ने स्वयं लगाए हों, वो उनकी, क्योंकि बीइंग ए मैजिशियन he also brought an element to cinema called trick photography, which is known today as VFX and CG, जिनको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा VFX करते हैं। वो एनालॉगसली उस टाइम पे, और जब उसका इजाद ही हुआ था, वो कैसे किया होगा इसके बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि किस लेवल का जीनियस था ये बंदा। और फिर इसने 1902 में और एक फिल्म बनाई ट्रिप टू मून, विच इज माइंड ब्लोइंग। तो सिनेमा के अंदर जो दो प्रवृत्तियां हैं, एक रियलिज्म की और एक फैंटेसी की, ये दोनों के दोनों प्रवृत्तियां इसके जन्म के पहले ही दशक में प्रकट हो गई। देखते रहिए सिनेमा।